हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शैलजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। वेलकम टू दी ई टॉपर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किस हेमिस्फीयर में है इंडिया? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब आप इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताएंगे तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दोनों की ही लोकेशन आप नॉर्थ बताएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलत कर देते हैं कि 87 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तो बताते हैं, लेकिन जब 37 डिग्री 6 मिनट की बात आती है तो वो इसको साउथ कर देते हैं। ये फ्रिक्वेंटली मेड मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। दोनों ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नॉर्थ ही आएंगी। अब आप इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताइए। तो जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो आपको याद रखना है कि दोनों में आपको लोकेशन लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ईस्ट ही बतानी है। इस तरह जो अपना इंडिया है वो पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा लैटिट्यूड है जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से जाता है और हमारे कंट्रीज को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस लैटिट्यूड को क्या कहते हैं। To the southeast and the southwest of the mainland lie Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो आप ये देखेंगे जो हमारा प्यारा इंडिया है इसके साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और इसके साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी में लाई करता है। अब यहाँ नीचे एक फैक्ट दिया गया है, ये डू यू नो, इसमें क्या दिया गया है कि जो साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का वो इंदिरा पॉइंट है। और इसके बारे में एक बात बताई गई है कि 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी, तो इसमें जो इंदिरा पॉइंट है जो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन है, जो इंडियन यूनियन है, ये सबमर्ज हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था। ये फैक्ट आप याद रख लें, ये अच्छा है। डू यू नो में आपको बताया गया है, आपके नॉलेज के लिए ये अच्छा है कि सुनामी आई थी। आपको याद रखना है कि सुनामी किस ईयर में आई थी, 2004 में आई थी और कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इसमें। और जो हमारा इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो तो पूरी तरह डूब ही गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज, द साइज ऑफ इंडिया। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको अगर इंडिया के लैंड मास के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि यह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड के एरिया को 100% मान लें तो इसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये लगभग 2.4% है। अब आप कहेंगे केवल 2.4%? हाँ जी, केवल 2.4% है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस कंट्री का है? तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एरिया वाइज रशिया का है। अब आप हमें ये बताइए
कि पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री की एरिया वाइज क्या लोकेशन है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारा इंडिया है एरिया वाइज। ये दो तरह से आप बता सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। एरिया वाइज जो है ये इंडिया की पोजीशन 7th है और पॉपुलेशन वाइज इंडिया की पोजीशन 2nd है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चाइना की है। चाइना के बाद पॉपुलेशन वाइज इंडिया की पोजीशन है। यहाँ पे हम पॉपुलेशन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको हम एरिया वाइज बताते हैं। तो एरिया वाइज इंडिया का कौन सा पोजीशन है वर्ल्ड में? 7th पोजीशन है। अब हम जानेंगे कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ओके, the total length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep is about 7,516.6 किलोमीटर। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो इंडिया मेन लैंड की कोस्ट लाइन को इंक्लूड करें अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की लाइन से, तो टोटल कोस्ट लाइन अगर हम लेंगे तो पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी आएगी? ये आएगी 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखना होगा, दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री की है कितनी है, इसको आप लर्न कर लीजिए। ये 15,200 किलोमीटर है। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? तो कोस्ट लाइन दो तरह से काउंट की जाती है। एक तो आप मेनलैंड की कोस्ट लाइन याद कीजिए, और जो कि थोड़ी कम है, इसमें यहाँ पे जो दिया गया है ये 7,516.6 किलोमीटर, इसमें मेनलैंड की कोस्ट लाइन के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन को भी काउंट किया गया। ये टोटल कोस्ट लाइन है, ये भी आपको याद रखना है, 7,516.6 किलोमीटर। गॉट इट बच्चों? अब जो इंडिया है ये बाउंडेड है किस चीज़ से, किस माउंटेन से? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एक माउंटेन है, आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, हिमालय। ये यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय से बाउंडेड है। इसमें आप दो चीज़ याद रखिएगा हिमालय के बाद में। हिमालय एक तो यंग माउंटेन है और हिमालय फोल्ड माउंटेन है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन है, तो इसमें आपको बताना है कि ये यंग माउंटेन है। और स्ट्रक्चरली ये कैसे बना है? ये एक फोल्ड माउंटेन है। तो ये हिमालय के बारे में दो फैक्ट आप याद रखिए, ये आपको बताया गया है आपके चैप्टर में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। तो अब हमारे इंडिया के बारे में ये बताया गया है, जो हमारा इंडिया है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। टेपर होना मतलब जैसे इसका साइज जो है एकदम से बड़े से छोटा होना शुरू कर देता है। टेपरिंग, टेपरिंग माने धीरे 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 डिक्रीज होना शुरू कर देना। जैसे आपने वो देखी है, रेडिस देखी है, ऊपर की तरफ मोटी होती है, नीचे नीचे धीरे धीरे से पतली सी हो जाती है, और एकदम एक पॉइंट पे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है रूट के पॉइंट पे। ऐसे ही इसको, इस चीज़ को टेपरिंग कहते हैं। वैसे ही हमारा कंट्री भी 22 डिग्री नॉर्थ से, नॉर्थ लैटिट्यूड से टेपर होना शुरू करता है। तो ये टेपर होता है तो ये इंडियन ओशियन को दो सीज में बांट देता है। बताइए ये दो सीज कौन सी है? ये सीज हैं अरेबियन सी जो कि वेस्ट ऑफ इंडिया है, और बे ऑफ बंगाल जो कि इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है। अब यहाँ पे एक फिगर को मेंशन किया गया है, यहाँ आप पास में ही फिगर को देख सकते हैं, फिगर 1.3। इसमें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड की बताई गई है, दिखाई गई है, आप इसमें देख सकते हैं। पहले भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है। आपको मैंने बताया था इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगर आप इसको माइनस करेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ को, तो ये लगभग 30 आएगा।
इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूड को माइनस करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट को 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो लगभग 30 आया है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों ही तरफ से आप देखेंगे कि 30 डिग्री का आपको डिफरेंस मिलता है। ऐसा ऐसा देखने में 30 डिग्री दोनों आता है, लेकिन जब आप देखेंगे, अगर ऐसे आप विजुअली देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो इंडिया की है ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ये थोड़ी सी स्मॉलर है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। ऐसे खुली आंखों में आप फिगर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये लगभग 30 डिग्री ही आता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। और अगर हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है वो लगभग गुजरात के टाइम से 2 घंटे पीछे रहता है। ठीक है, जो हमारा टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट। तो जो टाइम है वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन से लिया गया है, और ये मेरिडियन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है। यहीं से होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है।